हेलो एवरीवन। तो गाइस अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 27 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम मिला, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट है उसमें मैं स्टार बना दूंगा और जो मुझे कंफर्म है उसको मैं नॉर्मल आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि लोकसभा सीट ऑफ बीजेपी है ना 2019 में बीजेपी लोकसभा सीट कितनी थी? तो ये थी आपकी 300, यही क्वेश्चन, हाँ 303। कितनी थी? 303। ठीक, तो ये आपका पूछा था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल ILO के बारे में पूछा था। क्या पूछा था? ILO मतलब इसका हो सकता है फुल फॉर्म पूछा हो, तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फुल फॉर्म पूछा होगा या फिर आपसे पूछा होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर आपका अगर जो पूछा होगा तो ये आपको पता है कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? जिनेवा में है हेडक्वार्टर, है ना। ओके चलिए, अच्छा अगर हाँ एक चीज़ और, अगर जो आपसे ये हो सकता है पूछा हो कि फॉर्मेशन ईयर क्या है, तो 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगली बात क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपका पूछा था कि जो आपके UN के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो किस देश से हैं, ये आपसे पूछा था, है ना। तो UN सेक्रेटरी जनरल है कौन ये? तो ये है आपके एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन आपसे ये पूछा था कि ये नहीं पूछा था कौन है, ये पूछा था ये किस देश से हैं। तो ये है आपके किससे? पुर्तगाल से हैं। किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पोर्टुगीज, है ना, पोर्टुगीज करके मिलेगा, है ना। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, वो पुर्तगाल ही है। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन में ये दिया रहा होगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान दीजिएगा, हाँ क्राई योजना CRY, ये पूछा था ये किससे संबंधित है ये योजना। तो ये योजना आपका सिंपल है किससे? चाइल्ड मतलब बच्चों के अधिकार से, है ना, चाइल्ड राइट से संबंधित है, चाइल्ड राइट्स से संबंधित है। ठीक, बच्चों के अधिकार से क्राई योजना आपका संबंधित है। ठीक है, क्राई प्लान। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था रूबी स्टोन का फार्मूला पूछा था, है ना, रूबी स्टोन का फार्मूला पूछा था, जो कि हो क्या जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी इधर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। गाइस जो क्वेश्चन मैं क्रॉस चेक कर चुका हूं उसको मैं पहले बता रहा हूं, बाकी जो क्रॉस चेक नहीं किया रहूंगा उसको मैं ओरली बता दूंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा, है ना। हो सकता है वो आए भी हो ना भी आए हो, तो उनको मैं ओरली बताऊंगा। ठीक, और जो कंफर्म उनको मैं लिख रहा हूं। तो आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपका अगर हेडक्वार्टर पूछा था, है ना, अगर हेडक्वार्टर पूछा था तो ये आपका बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में है। ठीक है, ओके अच्छा। और अगर जो इसका आपका फॉर्मेशन ईयर मतलब किस साल ये बना था ऑर्गेनाइजेशन, तो 2001 में। ठीक है, अच्छा इंडिया इसका मेंबर है या नहीं? तो इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है ना, ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, है ना, कब आया? एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ये कब आया? ऐसा कुछ शायद क्वेश्चन था, है ना। तो ये आपका आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि, ध्यान दीजिएगा, वो पूछा था आपसे कि हाँ GST किस टाइप, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउटफुल है इस क्वेश्चन को लेकर, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, और रिपीटेड भी है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। GST किस टाइप का टैक्स है? तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था
हाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे खिलाफत आंदोलन का पूछे था, है ना। खिलाफत आंदोलन से तो लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ जा रहे हैं, बट वो घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। इस बार पूछा था आपका खिलाफत आंदोलन जो है ना। चीजें आपको इधर की विजिबल है या नहीं? चलिए सही चल रहा है। खिलाफत आंदोलन जो है इससे पूछा था ये कहाँ से शुरू हुआ था, है ना। तो ये आपका पहली बात समझ लीजिए 1919 में शुरू हुआ था। इसको कैसे याद करोगे, देखो एक ये है 1919 और एक और यहीं पर ईयर मैंने लिखा है, ये देखिए ILO का फॉर्मेशन ईयर, ठीक है 1919। तो 1919, अच्छा इसको कैसे याद करो, देखो खिलाफत मतलब एक दूसरे से खिलाफ खड़े हैं, 19 भी इधर खड़ा है उधर 19 भी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। अच्छा ये एक आंदोलन किसके द्वारा, तो अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, अली बंधुओं द्वारा। इसमें क्या किए थे, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट उस समय की ब्रिटिशर सामान थे उसका विरोध किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू किया गया था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये दिल्ली से शुरू किया गया था। ये आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, दिल्ली से। आपको दिल्ली टिक करना था, ठीक है, यही आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक है आपका ALU वगैरह है तो बहुत आसान है, आपका सिंपल हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन। या फिर आपसे पूछा था, एक बता रहा था स्टूडेंट CLU, है ना, CLU दोनों में बता दे रहा हूं आपसे। तो LU का सिंपल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। और अगर जो देखिए मैं लिख दे रहा हूं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। अगर CLU का पूछा था, कंप्यूटर लॉजिक यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी अच्छे से राइट कर सकूं और इसको मैं रफ कर सकूं, ठीक है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए भाई आई थिंक स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं राइट करता हूँ, ठीक है। गाइस आज क्वेश्चन खोजने में बड़ी समस्या हुई, मतलब क्रॉस चेक करने में। यहाँ तो कई चैलेंज रहता है ना, आपको खोजना भी है प्लस उसका क्रॉस चेक भी करना है ताकि वो रियल हो, और साथ में उसका आंसर भी सर्च करना है। तो आज क्वेश्चन तो मिल गए थे बट क्रॉस चेक हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितना मुझे जो मैसेज आ रहा था सब एक ही एक कर रहे थे, सब अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई है। बट फिर भी मैं कॉल करके उसको कंफर्म कर लिया हूँ। चलिए अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को आपके सामने राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग तो हैं ही क्रॉस चेक कराने के लिए, है ना, आप लोग बताएंगे ही कैसा क्वेश्चन है आपका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था स्पैम क्या होता है ना। स्पैम आप मेल वगैरह करते होंगे तो देखते होंगे, ये होता है आपका अनवांटेड मैसेज होता है ना। मतलब अनवांटेड मैसेज जो होता है, जंक फाइल वगैरह वो इसी में चली जाती हैं। अनवांटेड मैसेज होता है आपका क्या, स्पैम, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह का जो जाता है वो स्पैम में जाता है, ठीक है। जैसे कोई सेंड किया, कभी कभी मैसेज इनबॉक्स में न जाके किस में चला जाता है, स्पैम में चला जाता है, तो ये अनवांटेड मैसेज होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटका में है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, है ना। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटका में, ये पूछा था। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था थोड़ा सा डाउटफुल इस क्वेश्चन को लेकर, कि विप्रो का हेडक्वार्टर अगर पूछा था, है ना। विप्रो का हेडक्वार्टर आसान भी है, विप्रो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है, ठीक। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपसे सिंपल पूछा था, देखिए हाँ, देखिए लिंगराज या कामाख्या माता मंदिर, है ना, कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या या फिर लिंगराज, दोनों कहाँ पर है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है आपसे पूछा था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कामाख्या पूछ चुका है, कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका सिंपल कि देखिए पेटा के बारे में पूछा था। पेटा का फॉर्मेशन, पेटा एक अवार्ड होता है ना, जो मतलब जो पेट एनिमल होते हैं उनके लिए दिया जाता है। पेटा अवार्ड जी है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है क्या पूछा रहा होगा, बट मैं इसका आपको बता तो दिया कि किस फील्ड में दिया जाता है, पेट एनिमल वगैरह के लिए दिया जाता है ना। अब ये पूछा होगा कि ये अवार्ड कब से शुरू हुआ, तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। ये जो अवार्ड शुरू हुआ था वो आपका 22 मार्च 1980 से अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, पेटा अवार्ड, ठीक है। जो पालतू जंतु वगैरह होते हैं उनको जो पालने वगैरह के लिए दिया जाता है उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो हाँ पुलित्जर अवार्ड के बारे में पूछा था, है ना। पुलित्जर
चीज़ें रफ नहीं होती। जस्ट अ मिनट। पुलित्जर अवार्ड है ना, पुलित्जर अवार्ड के बारे में पूछा था। तो ये आपका जर्नलिस्ट जो होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह या फिर मीडिया वगैरह को, उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट को दिया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है जर्नलिस्ट, ठीक है। लिस्ट या फिर आप सिंपल कह सकते हैं मीडिया को दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, या तो ये पूछा रहा होगा या फिर हो सकता है, हाँ मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि यही पूछा रहा होगा, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया, क्योंकि रिपीटेड एक बार और पूछा गया था ये, ठीक है। और कंबोडिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सॉरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा, किससे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल कि, हाँ देखिए, CIIL का फुल फॉर्म पूछा था। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है, किस सेक्टर में पूछा था, है ना। मतलब CIL का फुल फॉर्म जो था वो किस सेक्टर में पूछा था, बट मुझे जहाँ तक सर्च मिला ये तो बताना पड़ेगा आपको किस सेक्टर में पूछा था, और वो ऑप्शन पे थोड़ा सा आंसर डिपेंड करेगा। बट अगर ये दिया था ऑप्शन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सर्च करने पर मुझे मिला था। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, या फिर और कुछ दिया रहा हो तो आप बता सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो और भी कुछ दिया हो तो आप बता सकते हैं। बहरहाल मुझे जो मिला वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑप्शन पे इसका आंसर डिपेंड करेगा, एकदम कंफर्म नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि सिंपल ये पूछा था कि इमरजेंसी, नहीं ये क्या, हाँ ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, बट मैं बता दे रहा हूं आपको कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 वो आपका कहां पर होगा,